सन्यासी आ गया, ब्राह्मण देवता को दुखी देखा, चेहरा लटका हुआ देखा। सन्यासी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वद विप्रसविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। सन्यासी ने कहा, कथम रोदिषि विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता तुम क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, तुम्हारे हृदय में कौन सी बलवती चिंता है? वद विप्र सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, हे ब्राह्मण देवता आप अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक कहो। क्या दुख? ब्राह्मण ने कहा, महाराज हम क्या बताएं? ब्राह्मण बोला, क्या कहूँ अपनी व्यथा कराल, ओ करे न प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी हाल। हम अपनी कराल व्यथा वेदना कहाँ तक बतावें? जितना हम व्यथित हैं इतनी व्यथा हमारे दुश्मन को भी न मिले। क्यों व्यथित हो? आद्योपांत घटना बताई। सन्यासी ने कहा, तो आप रो मत, जिसके संतान नहीं है उसके लिए हम उपाय बताते हैं। क्या? बोले जिसके संतान हो वो व्यक्ति अपने दरवाजे पर एक गाय पाल ले, और गाय अगर दरवाजे पर बछड़े को जन्म दे देती है तो वंध्यत्व दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा उपाय ये है, जिसके संतान न हो वह व्यक्ति अपने हाथों से एक वृक्ष लगा दे, और यदि वृक्ष में फल आ जाए तो बंधित्व दोष खत्म हो जाता है। क्योंकि अब तो सरकारों के भी नारे हैं, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। तो पंडित जी तुम जाओ, गाय पालो जाकर के और पेड़ लगाओ। तो ब्राह्मण देवता बोले, महाराज जी आप दंडी स्वामी हो, महात्मा हो, विद्वान हो, पर तुम हमें नहीं जानते हो। हम तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम कम डिग्री होल्डर नहीं है तुमसे। सन्यासी बोले, क्या मतलब? बोले हम चारों वेदों पर पीएचडी हैं, और जो तुम हमें बता रहे हो ये सब हम किए घूम रहे हैं, सब कुछ कर चुके हैं। तो सन्यासी ने कहा, कुछ रिजल्ट निकला? बोले हाँ निकला। बोले क्या निकला? बोले सुनो, पालते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत्। यो मया रोपितो वृक्षा सोऽप्यगन्ध्यत्वमाश्रयेत्।
पाल्यते या मया धेनु, या धेनु मया पाल्यते। पाल्यते आत्मने पद का प्रयोग है। जो गाय मेरे द्वारा पाली जाती है सा बंध्या सर्वथा भगे, वो सब प्रकार से बंधे रहती। हम केवल चारा ही खिलाते रहते, रिजल्ट कुछ नहीं निकलते। और यो मया रोपितो वृक्षा, जिस वृक्ष का आरोपण हम करते हैं, जिस वृक्ष को हम रोपते हैं, सोप्य बंधित्व आश्रित सह अपि बंधित्व आश्रित, वह भी बंधित्व का ही आश्रय लेता है। बड़ी विपत्ति है। सन्यासी ने कहा अच्छा, तो तब हम तुम्हारी रेखाएं देखें। तो ब्राह्मण देवता ने हाथ बढ़ा दिया, देखो रेखा। बोले नहीं नहीं, हाथ की कोई जरूरत नहीं, हम ऐसे तुम्हारा ब्रह्मांड देख करके बता देंगे। तद बालाक्षरम वेच वाचयामास योगवान, सप्त जन्मावधिम तव पुत्रो नैव च। सन्यासी ने ब्राह्मण की भाग्य रेखा देखी, मस्तक देखा और मस्तक की रेखाओं को पढ़ करके बताया, तुम एक जन्म में पुत्र के लिए तरस रहे, आगामी 7 जन्मों में तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हो। सप्त जन्मावधिम तव पुत्रो नहीं च नहीं। तब तो ब्राह्मण ने कहा फिर महाराज जी, हम तुम्हारे सामने ही इसी तालाब में जल समाधि ले लें, क्योंकि अब आपने 7 जन्म आगे का बता दिया। जब वह मरने के लिए तैयार हुआ, सन्यासी देवता ने कहा मरो मत, हम तुम्हें एक फल देते हैं, इस फल को ले जाओ, पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। 1 वर्ष नियम संयम करना पड़ेगा, पुत्र अच्छा होगा। झोली से फल निकाला, ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने कहा महाराज अभी तो आप कह रहे थे 7 जन्म में पुत्र नहीं होगा, तो इस फल से क्यों? महात्मा ने कहा देखो, तुम्हारी रेखाओं के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार तो 7 जन्म में कोई संतान, पर तुम्हारी इतनी विरह व्यथा देख करके हम अपने कोटे से दे रहे हैं, तुम्हारे कोटे में नहीं है। ये संत का रिजर्व कोटा है, जिसे भगवंत भी गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि संत जो कुछ कह देता है भगवंत भी उसी के अनुसार चलते हैं। उत्तर रामचरितम भवभूति का नाटक है, यह मैं क्लास में पढ़ाया जाता संस्कृत में। उसके दूसरे श्लोक में लिखा है लौकिकानां हि पुरुषाणां वाग्मर्थोऽनुधावते ऋषीणां पुनराद्यानां अर्थं वागनुवर्तते। लौकिक महापुरुष जो कहते हैं वो सच कहते हैं, और महापुरुष लोग जो कुछ कहते हैं वो सच हो जाता है। अगर महापुरुष कहे कि नीम के पेड़ में आम लगेंगे, तो ये वो अपने कोटि से उसमें उसकी तपस्या क्षीण हो जाता है। श्राप और वरदान देने में तप क्षीण होता है, पर वस्तु प्राप्त होती है। ब्राह्मण खुशी खुशी फल लेकर के घर में आया, और घर में आकर के पत्नी को शुभ सूचना सुनाई, कहा 1 वर्ष नियम संयम से रहो, 3 पुत्रों निर्मला, तो बड़ा निर्मल पुत्र होगा। और पत्नियां पाणव फलम दत्ता स्वयं यातस्तु पुत्रचित, अपनी पत्नी के दोनों हाथों में फल दे दिया। कहा ऐसे हाथ करो, एक हाथ में फल नहीं दिया जाता, शिष्टाचार भी बताया। पाणव शब्द का प्रयोग है, पाणव माने दोनों हाथों में।
पत्निया पाणव फलम धृत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित, किसी कार्यवशात बाहर चला गया। अब ये पत्नी थी उल्टा दुष्टा थी, इसने उस फल को देखा, मन में विचार किया फल नहीं है, ये हमारे लिए काल है, मृत्यु है। और उल्टा के विचार देखिए एक दुष्टा के कैसे विचार है। वो कहने लगी मन ही मन, फल भक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। फल भक्षेण गर्भा स्यात्, फल खाने से मेरा गर्भ बढ़ेगा। गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भेण उदर वृद्धिता, गर्भ बढ़ने से उदर बढ़ेगी, और उदर बढ़ेगा तो हम फुल डाइट नहीं ले पाएंगे। स्वल्प भक्षम, भोजन पूरा नहीं ले पाएगी, और जब भोजन पूरा नहीं लगेंगे ले पाएगी ततो शक्तिर तथा अशक्तिर जाते, तो शरीर में कमजोरी आएगी, तो गृह कार्य कथम भवेत, घर का काम कैसे चलेगा। और जबकि इसकी क्वालिटी में सुन चुके हो, सूरा चग्रह करते, घर के काम काज में बड़ी सूर थी, तो सोचने लगी घर का काम कैसे होगा, गृह कार्य कथम भवेत। आगे सुनो, मन में सोचने लगी भगवान की महिमा कोई जान नहीं सकता, खुदा न खास्ता अगर कहीं गांव में डकैत लोग आ गए, डकैती पड़ने लगी या मेरे ही घर में आ गया, तो सब तो भाग जाएंगे, हम भागेंगी कैसे। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। दैवात, दैव संयोग से अगर घाटी के लोग हमारे गांव में आ गए, घाटी डकैतों के रहने का स्थान जैसे चंबल घाटी, तो पलायत गर्भिणी कथम, हम गर्भिणी होंगी कैसे पलायन करेंगी, भागेंगी। और सोचने लगी सुकवन निवसेत गर्भस्तदा में मरणम भवेत। श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 16 वर्ष रहे। सुखदेव जी कहते थे संसार में माया है, माया के चक्कर में मनुष्य गलत काम करता हो फिर गर्भ में आएगा, जब यहीं आना है तो यहाँ से क्यों जाए। तो व्यास जी ने 2 घड़ी का वादा किया था कि 2 घड़ी माया नहीं तुम्हें व्यापेगी, और उसी बेस पर फिर सुखदेव जी गर्भ से जन्मते ही जंगल चले गए। तो कह रही है सुकवन निवसेत गर्भ, कहाँ सुखदेव जी जैसा परम भागवत वीतराग संत, और कहाँ एक उल्टा, इसके गर्भ में सुखदेव जी कैसे आ पाएंगे, या वैसा कोई व्यक्ति कैसे आएगा। पर विचार है सुकवन निवसेत गर्भ तदा में मरणम भवेत, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और तिर्यक चेदागतो गर्भ तदा में मरणम भवेत। तिर्यक, तिर्यक माने होता टेढ़ा, एक तिर्यक योनि है, ये कीड़े मकोड़े कर्मकीट आदि जो है ये तिर्यक योनि है। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं त्रिजक योनि पुनि धरई शरीरा। त्रिजक, त्रिजक शब्द जो है तिर्यक शब्द का अपभ्रंश। अगर पैदा होने में टेढ़ा हो गया तो हमारी मौत हो जाएगी, और सब कुछ सही सही हो गया तो लालने पालने दुखम सुकुमारी कथम सहे। पुत्र के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता, हम इतनी सुकुमारी है, कभी 1 कप चाय बना करके नहीं पीती, तो ये सब कष्ट कैसे झेल पाएंगे। सुकुमारी कथम सहे। आखिरी में फाइनल रिपोर्ट उसने लगा दी कि संसार में महिलाएं तो बहुत हैं लेकिन सुखी केवल 2, बंध्या वा विधवा नारी
सुखिनी चेति में मति एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। उसने कहा अगर कोई हमसे पूछे तो दो महिलाओं को सुख है, बाकी तो सब कष्ट झेल रही है। एक तो बंध्या स्त्री जिसके संतान नहीं, और दूसरी विधवा। जहाँ मन हो वहां जाए, जो मन हो सो आचरण करे। दो के अलावा सब दुख में है। फल नहीं खाया, फल को लुका छिपा करके एक जगह पर रख दिया। कुछ दिन व्यतीत हुए तो एक दिन उसकी बड़ी बहन आ गई उसके घर में। पास में होंगे गांव, आना जाना लगा रहता होगा। बड़ी बहन आ गई। ये इसकी बड़ी बहन थी और इससे ज्यादा क्वालिफाइड थी। और बड़ी बहन से इसकी पटती भी बहुत थी। वो सहेली थी। सहेली, शाह अली शब्द का अपभ्रंश है सहेली शब्द। शाह अली, अली माने सखी, शाह माने साथ की। तो शाह अली शब्द बिगड़ करके सहेली बन गया। और जो व्यक्ति जैसे नेचर का होता है वैसे व्यक्ति से दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि नीतिकार ने कहा है मृगा मृगई है संग मनु ब्रजंते गावच गोभी तुरगा तुरंगई। मृगई संग मनो प्रजंती गावच गोभी तुरगा तुरंगई है। मूर्खई च मूर्खई सुधिया सुधी भी समान तेल प्रसने सुसख्यम। मृगा मृगई संग मनु ब्रजंत। मृग माने पशु। मृग्यते या स्वाहारम सम्मृगा। मृग अन्वेषण धातु है व्याकरण में। मृग माने होता है खोजना, जो अपना आहार ही ढूंढा करे। आहार के अतिरिक्त जिसे कोई चिंता न हो उसको मृग कहते, पशु कहते। मनुष्य योनि में भी जो केवल खाने पीने के लिए ही जिंदा हैं तो उनको द्विपद चतुष्पद ही समझिए। वह द्विपद चतुष्पद हैं। ये हम नहीं कहते, ये तो नीतिकारों ने कह दिया। आचार्य भर्तृहरि ने नीति शतकम में कहा, बोले साम्न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। मर्त्य लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ते। येषां न विद्या न तपो न दानम। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता। वही इस मर्त्य लोक में पृथ्वी पर भार रूप हैं।
ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मुखौटा केवल आदमी का है, चेहरा आदमी का है। मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, बाकी उनकी स्टाइल सब जानवर जैसी होती है, केवल मुखौटा आदमी का। आज जितने चेहरे आपको देखते हैं कि आदमी बढ़े हुए हैं, आदमियों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी, ऐसा कुछ नहीं। हमको तो लगता है आदमी कम हुआ है, आदमी के चेहरे बढ़े हुए हैं। इंसानियत कहाँ रही जाता है? चेहरे, इंसान का चेहरा होना और इंसान होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। गर्मी का महीना था, एक बार एक सेठ जी अपने गद्दी पर बैठे हुए थे, उधर से प्यासा आदमी आ गया। तो प्यासे आदमी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी बहुत प्यास लगी, पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने कहा बैठो वहीं पर, कोई आदमी आएगा तो पानी पिलवा दे। थोड़ी देर बैठा रहा, पर उसे प्यास ज़्यादा लगी थी, गर्मियों की प्यास कहाँ रुकती है। दोबारा कहा सेठ जी पानी पिला दीजिए। सेठ जी ने फिर कड़े तेवर में कहा, हमने तुमसे कहा है अभी कोई आदमी आएगा तो पानी पिलवा दे। फिर वो आधा घंटा बैठा रहा, कोई आदमी नहीं आया। फिर सेठ जी से उसने कहा, सेठ जी पानी पिलवा दीजिए। अब सेठ जी आग बबूला हो गए, हमने तुमसे 3 बार कहा कोई आदमी आ जाएगा तो तुम पानी पिलवा देंगे। वो भी बड़ा मस्त आदमी था, उसने हाथ जोड़े, कहा सेठ जी हम चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ और हमें पानी पिला दो, फिर आप जो हो सो बने रहना। का थोड़ी देर के लिए आदमी तुम बन जाओ, तो आदमी बन करके हमें पानी पिला दो और फिर तो आप जो हो सो बने रहो। आज हमारे आगे भी यही समस्या है। जैसे गांव में डीएम आ जाए, एसपी आ जाए, तो ना तो वह समझते हैं कि हम आदमी हैं, वह भी नहीं समझते कि हम आदमी हैं, और न गांव के उनको समझने देते हैं। डीएम साहब आ गए, एसपी साहब आए, है तो आदमी, कोई बाघ आ गया। तो मनुष्य रूपेण मृगा चरंती, तो मृगा मृगई संग मनु ब्रजंती, जानवर जानवरों में बहुत आनंदित रहते हैं। अभी एक भैंस को औरंगाबाद तक ले जाना हो तो 2 आदमी लगेंगे, अब 50 ले जानी हो फिर भी 2 ही लगेंगे। 50 अगर भैंसे जाएंगी तो बड़े आराम से चली जाएंगी, क्योंकि वो देखती है कि सजाती हैं, हमारे बिरादरी के कुछ लोग हैं, तो उसी काट फीलिंग में चली जाएंगी। मृगा मृगई संग मनु ब्रजंती, गावश्य गो भी, गाय गायों में बड़े आराम से चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। गावश्य गो भी तुरगा तुरंगई, घोड़े घोड़ों में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे मूर्खई से मूर्खई, मूर्ख से बहुत आनंदित रहते। मूर्खई से मूर्खई और सुधिया सुधी भी। जो लोग ये कहते हैं कि विद्वान विद्वान में लड़ाई होती है, ये बात झूठ है, 100% झूठ है। विद्वान विद्वान में कभी झगड़ा नहीं होता, वो दोनों सुलझे हुए हैं। तथा कथित मूर्ख को जब तुम विद्वान कहोगे तो उनमें तो झगड़ा होगा ही, क्योंकि उनका मुखौटा ही केवल है, पर भीतर से नहीं। कभी भी सुलझे हुए व्यक्तियों में झगड़ा नहीं होता है, सैद्धांतिक व्यक्ति में झगड़ा नहीं होता है। जैसे दो आदमी हैं, दोनों जानते हैं 2 2 4 होते हैं, तो उनमें 2 2 4 समझने वाले में झगड़ा नहीं होता है। जो 2 2 3 कहेगा या 5 कहेगा, उसमें झगड़ा होगा। समान शील व्यसने सख्यम, जिनका शील समान है, व्यसन समान है, उनमें सख्य हो जाती है। सख्य माने मैत्री। तो जब बहन आई, बड़ी बहन ने छोटी बहन को देखा, बड़ी मायूस है। उसने पूछा, धुंधली तुम मायूस क्यों लग रही, क्या हुआ? तो उसने आद्योपंथ फल वाली चर्चा बताई।
उसने कहा इसमें क्यों परेशान है, तुम्हारे घर में जितने दिन का फल है उतने दिन का हमारे घर में फल आए, जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। तुम्हारे घर में फल आया है उतने दिन का हमारा गर्भ है। अब अपने पति को बातों में फंसा लेना, सब काम बन जाएगा। हमारे तुम्हारे घर की बड़ी विडंबना है, तुम्हारे पति पुत्र के लिए परेशान है, हमारे पति पुत्रों से परेशान। बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। तो ऐसा करो, तुम गर्भवती होने का नाटक करो और जब हमारे पुत्र होगा तो हम रातों रात ट्रांसफर कर देंगे और बाकी तुम आगे संभाल लेना, बाकी तुम होशियार ही हो। दोनों की राय ठहर गई। अब इसके आगे क्या होता फिर शाम को सुनोगे। शाम की वेला में आओ, 2 बार भगवान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो।